के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, वो हम सबों के प्रिय, हम सबों के मार्गदर्शक, हम सबों के पथ प्रदर्शक, हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के चरणों में कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन को हमारे लिए प्रस्तुत करें और हमें बताएं कि हम कैसे उसे अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. So today's quote is from 1974, 16th August, letter to बटू गोपाल। तो बटू गोपाल नाम के एक भक्त हैं, उनको श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन से एक पत्र लिखा है। इसमें दो सिद्धांत तो प्रभुपाद जी बोले आज 16 अगस्त को। पहला, रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, constant changing is not good. Even if there is some fault in the management, it should be corrected, not change. Beside that, second one siddhant diye, Vaishnava philosophy is that everyone is addressed as Prabhu or Master. Everyone should consider himself the servant of the other. तो लोग एक दूसरे को प्रभु जी कह के संबोधित करें और दूसरे को अपना स्वामी माने और स्वयं को दास माने। That will make management very nice. तो रूपा जी दो सिद्धांत दिए हैं आज 16 अगस्त 1974 को, ताकि मंदिर का जो मैनेजमेंट है या वैष्णव समुदाय का जो मैनेजमेंट है वो सही से चले। तो उसमें पहला सिद्धांत है कि किसी को भी हटाना नहीं है सिस्टम से। वो व्यक्ति जिस सिस्टम में है उसको करेक्ट करना है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को करेक्ट करो, व्यक्ति को ट्रेन करो और फिर सिस्टम को इम्प्रूव करो। ये एक मेथड है कि जहां गलती है गलती ढूंढो, जो आदमी गलती कर रहा है उस आदमी की गलती को सुधारो और पूरे समुदाय को या समूह को ऊपर बढ़ाओ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है जैसा संसार में होता है। प्रॉब्लम ढूंढो, जिस आदमी ने करी उस आदमी को फेंक दो निकाल कर सिस्टम से बाहर, नया आदमी लेके आओ और उससे भी वही सेम गलती रिपीट करवाओ। तो आज हमारे समाज में परिवर्तन न होने का कारण यही है। नेता होता है, नेता गलती करता है, आदमी कहता है हम नेता हटाएंगे, नया वोट देके नया नेता लाएंगे, नया नेता फिर वही गलती करता है। दिल्ली की यमुना सालों साल से गंदी है। वृंदावन में 500 वर्ष बीत गए महाप्रभु को इस धराधाम पर आए, लेकिन अभी तक श्री वृंदावन धाम की यमुना वैसी की वैसी है। लोग अपनी माला कर रहे हैं, घूम रहे हैं यमुना के किनारे। खराब बहुत है, खराब बहुत है। कोई आंदोलन नहीं, कोई काम नहीं। जो आंदोलन करते हैं उनको धनी लोग हटा देते हैं। सरकार बदलने के बाद, वोट देने के बाद, भारत सरकार जय ये वो सब कुछ करने के बाद में भी यमुना मैया की सेवा नहीं हो पाती है। तो क्योंकि ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये ऐसा ही है। जो आदमी गलत है उसको हटाओ, नया लेके आओ और उससे वही गलतियां दोबारा करवाओ, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते नहीं, आदमी में गलती है, गलती ढूंढो, जो गलती है उसको रेक्टिफाई करने का तरीका शास्त्र से ढूंढो और फिर वो व्यक्ति को हटाने की बजाय उसी को ट्रेनिंग दो, उसी से बोलो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारी सेवा है, तुम्हें ही करना होगा, हटाएंगे नहीं तुमको। तो वो व्यक्ति, उसको पता चल जाता है ना 5 साल बाद मैं हट जाऊंगा तो अपना धन दौलत लेके इधर उधर हो जाता है। लेकिन जब पता चल जाए कि बेट तुम्हें मिलेगा, जो मिलना है वो मिलेगा, नियम में बंधे हुए हो, तुमको ही करना होगा, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा। ग्रस्त जीवन में आदमी क्यों मेहनत करता है, उसे पता है कि मेरा ही परिवार है, मुझे ही करना होगा। लेकिन जो सिस्टम आ गया कि हम लोग हो सकते हैं, तो इसलिए आज लोग परिवारों पर क्या अलग हो जाएंगे, दूसरी कर ले सकेंगे। तो ये जो ऑप्शंस हैं, विकल्प ही को तोड़ता है। जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो हमारी दृढ़ता भंग हो जाती है। ये बात प्रभुपाद जी ने बताई। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल का समाज कहता है कुछ नया करो, कुछ नया करो, चाहे सिर के बल चलना पड़े पर कुछ नया करो। तो नया करके चक्कर में कि इस बार ना कुछ नए शरीर से जन्माष्टमी बनाएंगे। क्या है बोले, इस बार अद्वैत गोसाई प्रभु जो है सिर के बल चल करके बीबीटी शॉप संभालेंगे इस बार, तो ये देखने के लिए लोग आएंगे।
तो ये कोई तरीका नहीं है कि नया करने के चक्कर में आप विपरीत करने लग जाओ। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में एक मंदिर की उद्घाटन के लिए गए। तो मंदिर पूरा बना होता नहीं था, लेकिन शुरुआत में कुछ जमीन मिलती थी तो वहाँ छोटा सेंटर खोला जाता था। तो क्या देखा कि भक्तों ने एक ऑल्टर है जो कि मोटर से चलता है और उसमें राधा कृष्ण सामने है और उसके पीछे गौर निताई है और नीचे मोटर लगी और वो गोल गोल घूमता है। तो प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने देखा सामने राधा कृष्ण, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, खड़े हुए तो गौर निताई हो गए वो, क्योंकि वो गोल घूम गया। तो राधा कृष्ण पीछे चले गए, गौर निताई आगे आ गए। प्रभुपाद जी ने कहा गौर निताई हो सकता है मैं मुझे इल्यूजन हो रहा होगा। उन्होंने फिर नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कह के दंडवत प्रणाम के फिर उठे, देखा राधा कृष्ण होगा। तो प्रभुपाद जी को बड़ा वो समझ में नहीं आया। प्रभुपाद जी बोले व्हाट इज हैपनिंग। तो वो जो प्रेसिडेंट था दौड़ा दौड़ा बोला प्रभुपाद न्यू सिस्टम रोटेटिंग राधा कृष्णा, सो रोटेटिंग राधा कृष्णा। प्रभुपाद जी ने बोला नो, स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन रोटेटिंग। वैसे जन्म मृत्यु चक्र में इतने चक्र घूम चुके हैं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए भक्ति में, जीवन में, मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। चेंज इज नॉट अ गुड सिम्टम फॉर अ डिवोटी। डिवोटी चेंज करना चाहते, प्रभु जी गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, चैतन्य चेतामृत पढ़ लिया, अब क्या चेंज? अब मैं रीडर डाइजेस्ट पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैगजीन पढ़ूंगा? नहीं नहीं, वही पढ़ना है। हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया मैंने, अब क्या? वही करना है। मेरी दीक्षा हो जाएगी, फिर मंत्र क्या होगा? वही है ओपन सीक्रेट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देयर शुड बी नो चेंज इन एनीथिंग, एवरीथिंग इज सनातन, मीन्स एटर्निटी से एटर्निटी तक वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नया क्या करूं? इस बार प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आप किस पर भागवत करने वाले? क्या नया रहेगा? नया क्या रहेगा? वही भागवत होगी, लेकिन कुछ नया विषय उसी के अंदर होगा। बट इट डज नॉट मीन कि इस बार दौड़ दौड़ कर भागवत होगी, कुछ नया दिखाने के चक्कर में इस बार मैराथन भागवत होगी, सब भक्त पीछे पीछे भागेंगे 50 किलोमीटर और सुनते जाएंगे भागवत। ऐसा नहीं हो। तो ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? बोले ये क्यों होता है ऐसा, हम करेक्शंस क्यों नहीं करते और निकाल देते हैं? बिकॉज हम दूसरों को अपना स्वामी मानते नहीं है, अपना दास मानते हैं। अगर कोई अध्यक्ष बन गया किसी टीम का या लीडर बन गया तो सोचता है जितने लोग मुझसे जुड़े मेरे नौकर हो गए, मेरे दास हो गए। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला भाव है, इसके दूर जाकर के भक्ति होती है। तो दूसरे को प्रभु कहना है, स्वयं को दास कहना है। तितिक्षुः कारुणिकः सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रुः शांता साधुः साधुभूषणम्। साधु का भूषण है तितिक्षुः, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। करुणिकः, दूसरों के प्रति करुणामय भाव होना चाहिए। लेकिन इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, इम्प्रॉपर लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है दूसरे को प्रभु ना मानना। स्वयं को आप कौन? अब लोग खुद ही अपना नाम बताते हैं। आपका नाम क्या? मैं आनंद प्रभु बोल रहा हूँ। तो आप आनंद प्रभु नहीं है। हाँ बोलेंगे मैं तो आनंद बोल रहा हूँ, है ना, प्रभु नहीं हूं मैं। अगर दीक्षा हो जाती तो बोलेंगे कि मैं भाई श्याम सुंदर दास बोल रहा हूँ। कई बार लोग फोन करके खुद ही कहते हैं मैं श्याम सुंदर प्रभु बोल रहा था। अरे भाई आप प्रभु नहीं हैं, आप दास हैं। सामने वाले को एड्रेस प्रभु जी करना है। कभी कभी प्रभु में भी जी हट जाता है, प्रभु रह जाता है। और प्रशांत मुकुंद प्रभु कैसे हैं? इसके अंदर पता चल रहा है कि इनको भाई कोई अंदर आदर भाव नहीं है, ये तो अपने को ही स्वामी समझ के केवल कहने भर के लिए प्रभु कह रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, ऐसे कहना कि ब्रह्मानंद प्रभु पॉलिश माय शू है। ब्रह्मानंद प्रभु जी ना कह करके ब्रह्मानंद प्रभु पॉलिश माय शू, मेरे जूते पॉलिश करो। तो प्रभु भी कह रहे हैं और सेवा ऐसे दे रहे हैं जैसे तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तो ये हर जगह प्रिवेल कर रहा है। और अभी हमारी सोसाइटी के अंदर भी ऐसी कई जगहों पर देखने को मिल जाते हैं कि लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। सिस्टम सिस्टम डिसमेंटल हो जाएगा, गिर जाएगा, जब तक हम शास्त्रिक नियमों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे। तो दूसरे को अपना
स्वामी मान करके तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तने हम सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करना है, दूसरे को तृणादपि सुनी चेना, तृण से भी अधिक अपने को नीचा मानना है। तृण कैसा होता है? घास। घास का तिनका कभी किसी के पाँव में चुभता नहीं जब उसके ऊपर वॉक करते हैं। ये तो तृण की स्थिति है। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे तृण की स्थिति में नहीं जाना है आपको। तृणाद अपि, अपि शब्द का मतलब होता है तृण से अधिक। तृणाद अपि सहस तृणाद अपि नीचे ना, नीचे जाना है। और तरोर अपि सहिष्णुना, तरोर से भी अधिक, पेड़ से अधिक सहनशील बनना। पेड़ को पत्थर मारो, फल देता है। तो पेड़ से अधिक कि कोई अगर हमें निंदा भी करे तो भी हमें उसके लिए अजात शत्रुता भाव रखना है। अजात शत्रुवा शांतवा साधवा साधु। कई बार लोग बोलते हैं अरे वो तो आपकी निंदा करते हैं, आप उनकी निंदा नहीं करते। तो कहना चाहिए भाई देखो वो उसका काम है, मैंने तो अजात शत्रुता को धारण किया है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। वो शत्रु है, वो मुझे मान रहा है, वो उसकी दिक्कत है, वो उसकी यात्रा है। मेरी यात्रा में मैं किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। अजात शत्रु साधवा, साधव भूषणम, साधु का भूषण है सदाचार। सदाचार उसका भूषण है। इसलिए और डिवोटीज जगह जगह यात्रा में शास्त्र सुनते पढ़ते, लेकिन हम अपने डिवोटीज को कहते हैं कि आप लोग जब भी कोई नया व्यक्ति जुड़े तो उसको सदाचार, वैष्णव सदाचार की शिक्षा दो। राधा भाव प्रभु ने नया सेमिनार शुरू किया, मैंने उनको बोला आप सदाचार पढ़ाइए। अद्वैत गोसाई प्रभु ने शुरू किया, मैंने उनको बोला आप सदाचार पढ़ाइए। सदाचार बार बार पढ़ना चाहिए। गीता भागवत पढ़ के आप ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन सदाचार के विहीन ऐसे है जैसे शादीशुदा औरत आई लेकिन उसके ना गहना है, ना साड़ी है, ना कपड़ा है, जीन्स पहन करके बहू आ गई। बोले ये कौन है? बोले ये जी बहू रानी नहीं आई है। तो ये बहू रानी जो होगी इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग में एक टेंडेंसी है कि जब एक बहू आती है, एक स्त्री आती है घर पे, एक वाइफ आती है, तो वो एक इस प्रकार के रूप में होती है। किसी बच्चे को बोला जाए कि एक ब्राइड ग्रूम को ड्रॉ करो, तो वो भी एक साड़ी कपड़ा गहना बनाएगा, है ना। तो सिमिलरली एक वैष्णव को ज्ञान हो जाना एक अलग वस्तु है, उस ज्ञान को अपनाने के लिए सदाचार जीवन में धारण करना ये अलग वस्तु है। तो अमानी ना मान देना, कोई तुम्हारा सम्मान करे नहीं करे, तुम्हें सबका सम्मान करना है। इतना हो सकता है कि शुरुआत में अगर हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थान को त्याग देने में समझदारी होती है, उस व्यक्ति से दूरी बना लेने में समझदारी होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम वहां रहेंगे भी, वो मेरी बुराई करेगा, मैं उसकी बुराई करूंगा, तो ऐसे आपका भजन क्रिया जो है वो परिपक्व अवस्था में कभी पहुंच नहीं पाएगी। तो अमानी ना मान देना कीर्तनम सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन कौन कर सकता है? जो अमानी ना मान देना है, जो दूसरों को सम्मान देता है। हनुमान हनुमान बन गए क्योंकि उन्होंने अपने मान सम्मान का हनन किया। अमानी न मान देना सिद्धांत को हनुमान जी ने धारण किया। आप देखिए जितने भी बड़े भक्त हुए हैं, शिला रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी, कितने बड़े आदमी थे। त्याक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कर्णयो गोपी न कंताश्रितो। तो वो कैसे थे? त्याक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति। अशेष यानी ऐसा कुछ नहीं था जो उनके पास ना हो, इतने बड़े मंडलपति थे रूप गोस्वामी सनातन। ग्रस्त जीवन में थे, चाहते तो क्या कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन श्रेणी सदा तुच्छवत। श्रेणी कैसी? तुच्छ के, एकदम तुच्छ व्यक्ति जैसा जीवन जीते थे। हाँ, और भूतवा दीन गणेश कर्णियों, उनके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब वृंदावन आ रहे हैं, डेली जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जाते थे राजा हुसैन शाह के दरबार में,
तो अचकन पहन के जाते थे, उस पर सोने की चेन होती थी, ऊपर पगड़ी सिर पर होती थी। मुसलमानी अचकन जो लोग शादी में एक बार बनाते हैं, ऐसी सैकड़ों अचकन रूप गोस्वामी के पास, सैकड़ों। लेकिन वो क्या करते हैं, कोपीन कंठाश्रितो, कोपीन धारण कर रहे हैं। कंथा आश्रित, कंथा होता है कि ऊपर एक चादर लपेट लेते, जिसको हम कहते हैं धोती के ऊपर जो चादर होती है, वो चादर भी फटी पुरानी नीचे लपेट लेते थे। बस कोपीन पहनी, उस पर कंथा पहना, गले में डाल लिया ऊपर से नीचे तक, बस एक हो गया, खत्म। ऐसी स्थिति में चले गए। और कैसे इस स्थिति में आ गए, इतने बड़े व्यक्ति जिनके पीछे हजारों मुसलमान सैनिक, जय महाराज, जय हो दबीर खास की जय, जय हो सनातन मलिक की जय, सरकार मलिक की जय, ऐसे लोग बोलते थे, जय जय। हाथी था, डेली हाथी पर बैठ करके जाते थे रूप गोस्वामी। हाथी, सूंड पे हाथी, और ढोल नगाड़े बजते थे उनके वेलकम पे। आपका प्रेसिडेंट आता है, आप सेरेमनी में सलाम देते हो कि नहीं देते हो? आपका 15 अगस्त 26 जनवरी में प्रेसिडेंट आता है, आप सलाम देते हो, टीवी लगा कर देखते हो, पास जा नहीं सकते हो। रूप सनातन को लोगों ने इतना कमजोर समझ लिया है, क्योंकि वो जानते नहीं उनकी स्थिति क्या थी। हाथी पर चलते थे, ड्रम्स बजते थे। वो व्यक्ति जो हाथियों पर चलते थे, आज वृंदावन के कंटक पथों के अंदर, हे राधिके, हे व्रज देवी के, हे ललिते, हे राधा रानी तुम कहाँ हो, हे व्रज देवी के तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, हे नंद सुनो कुता, कहाँ कहाँ चले गए हो? रोते थे, कहाँ चले गए हो कृष्ण, कहाँ गए हो? श्री गोवर्धन कल्प पाद पद्मा पत्तले, श्री वृंदावन कालिंदी कुतः, कहाँ गई कालिंदी यमुना? कहाँ गए नंद तुम, कहाँ चले गए नंद के सुत कृष्ण तुम, हमको छोड़ करके? इतने भावावेश में रहते थे, उन्माद में रहते, प्रेम उन्माद विषाद अशेष, ऐसा दशा हो गई थी उनकी। गिरते थे, पढ़ते थे, हर वह जगह सिर्फ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सोचो आप, अपनी स्थिति को यहाँ इतना ऊंचा व्यक्ति और वहां तक ले जाना है, ये रास्ता है। अब लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी आपकी कृपा से हमने इस बार मर्सिडीज ली है, हरे कृष्णा। तो ये हाथी खरीद रहा है, उन्होंने हाथी त्यागा है। तो एक त्याग वाले व्यक्ति की वृत्ति और एक भोग वाले वृत्ति की, एक व्यक्ति की वृत्ति है। इस्कॉन में आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग जो हाथी खरीद रहे हैं। वो अलग बात है कि आपको कर्म सिद्धांत ने ऐसी नौकरी दी है या ऐसा घर दिया है कि आपके पास हाथी है, ऐसा रखना होगा। ठीक है, तो ये विनम्रता का सहारा लेना है, दूसरे को प्रभु मानना है, स्वयं को दास मानना है। जो कर्म से विदित हमें मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहे। अच्छा मिला है तो भी ये नहीं कि अच्छे को जला देने की जरूरत है। भगवान ने आपके कर्मों से आपको अच्छा दिया, उसी में रहिए, उसी को भोग कर लीजिए, उसको जलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नए की कामना मत रखिए, ज्यादा बड़ा बनने की कामना मत रखिए, जितने में है उतने में संतुष्ट रहिए। प्रारब्धिक कर्म से ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, बड़ा बनाए भगवान तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपनी वृत्ति से दास बन के रहिए। शरीर से आपको गाड़ी का बंगला मिल रहा है, वो भगवान का कर्म है, कोई बात नहीं, ले लीजिए, लेकिन वृत्ति से आप दास बन के रहिए। ये यहाँ पर आज प्रभुपाद जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, सो वंडरफुल। ये प्रभु जी क्लास मॉर्निंग आज करने आपने बहुत सुंदर समझाया है। तो मैं सभी भक्तों को बताना चाहूंगा कि आज 11 बजे से प्रशांति धाम में इस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कथा है और कीर्तन है। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी दिल्ली एनसीआर के आसपास है वो कृपया ट्राई करें आज वहां पे पहुंचने का। प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे फॉर अपकमिंग जन्माष्टमी सेवाओं के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है। जितने भी भक्त हैं जो दिल्ली एनसीआर के आसपास है, कृपया कोशिश करिए हर हाल में आज 11 बजे तक प्रशांति धाम द्वारका पहुंचने के लिए। हरे कृष्णा।